हाय एवरीवन, मेरा नाम है और हुसैन और स्वागत है आप सबका माय क्लासरूम के इस चैनल पे, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बेहद ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है वेंडरमॉन्ट्स आइडेंटिटी। है तो ये कंसेप्ट बाइनोमियल थ्योरम का, बट यार हम लोग डिस्कस करेंगे इसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू और पिक्चरियल डायग्राम्स के थ्रू। हम लोग इस चीज को बहुत इतने अच्छे से इमेजिन करेंगे कि आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें वेंडरमॉन्ट्स आइडेंटिटी यूज होते हैं, जो क्वेश्चंस है तो बहुत डिफिकल्ट दिखने में, बट आप बहुत ऐसे ही मस्त चुटकी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे टाइप के क्वेश्चन में आपको वेंडरमॉन्ट्स आइडेंटिटी यूज करना होता है देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन जैसे कि आप देखिए 8c0 इंटू 20c12 प्लस 8c1 इंटू 20c11 प्लस 8c2 इंटू 20c10 अप टू 8c8 इंटू 20c4। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, हम लोग बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा 28c12। बट कैसे बता सकते हैं बिना कुछ सॉल्व किए, बिना कुछ देखे हम लोग ये चीज कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बताएंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं और दो तीन वेंडरमॉन्ट्स आइडेंटिटी यूज हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को। सेम टाइप का ही ये क्वेश्चन है 12c1 इंटू 15c0 प्लस 12c2 इंटू 15c1 प्लस 12c3 इंटू 15c12 अप टू 12c12 इंटू 15c11। इस क्वेश्चन का आंसर जैसे कि मैं देख के बता सकता हूं, इनका आंसर होगा 27c16। बट कैसे आते हैं एक एक करके। और एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग वेंडरमॉन्ट्स आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप डेफिनेटली देखे होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कैसे कर सकते हैं ये क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व। देखने से पहले जस्ट एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स इमेजिन देयर इज अ बॉक्स जिसमें 5 बॉल्स है, नंबर है इसमें सब में 1 2 3 4 5 करके। अगर मुझसे कोई बोले ये 5 बॉल में से 2 ही बॉल पिक करने हैं, कितने डिफरेंट तरीके से मैं कर सकता हूं यार। 5 बॉल में से 2 बॉल पिक करने हैं, आई नो इट कैन बी डन इन टोटल 5c2 यानी कि 10 वेज में। 5c2 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 वेज में, जिसे आप ऑब्वियसली विजुअलाइज कर सकते हो कि आपको बॉक्स में से अगर 2 बॉल्स ड्रॉ करते हैं, दैट कैन बी done in this many combinations. There can be only 10 ways to pick 2 balls from this container. So the basic idea जो मुझे चाहिए कि अगर मेरे को इन बॉल्स में से r बॉल्स पिक करने हैं, the number of ways of doing that will be NCR। अब इस कंसेप्ट को ही हम लोग यूज करेंगे इसके आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए। लेट्स से आपके पास 2 बॉक्सेस है, 2 बॉक्स में से एक बॉक्स में रेड बॉल्स रखे हैं, दूसरे एक बॉक्स में ब्लू बॉल्स रखे हैं। टोटल 8 रेड बॉल्स है इस वाले बॉक्स में और देयर आर टोटल 20 ब्लू बॉल्स इन द अदर बॉक्स। अब अगर मुझसे यह बोला जाए कि व्हाट शुड बी द डिफरेंट वेज टू पिक 12 बॉल्स कंबाइनिंग फ्रॉम बोथ द बॉक्सेस, दोनों बॉक्स मिला के जितने भी बॉल्स है उसमें से मेरे को कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 12 बॉल्स ड्रॉ करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू दैट? एक तरीका यह हो सकता है कि हम लोग टोटल 12 ब्लू बॉल्स ड्रॉ करते हैं, एक भी रेड बॉल्स ड्रॉ नहीं करते हैं। ये कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं देखूं 12 ब्लू बॉल्स मुझे ड्रॉ करने हैं, वो मैं ड्रॉ कर सकता हूं या 20c12 वेज में से, और 0 रेड बॉल्स ड्रॉ करने हैं तो मैं ड्रॉ करूंगा 8c0 वेज में। तो ऑटोमेटिकली सिंस मुझे दोनों काम साइमल्टेनियसली करना पड़ रहा है यहां पे कि मैं 12 ब्लू बॉल्स और 0 रेड बॉल्स एक ही साथ ड्रॉ कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस विल बी 8c0 इंटू 20c12। और एल्स क्या हो सकता है, हम लोग ऑब्वियसली वी कैन ड्रॉ 11 ब्लू बॉल्स एंड 1 रेड बॉल्स इन हाउ मेनी वेज? 11 blue balls can be drawn in 20c11 and 1 red ball can be drawn in 8c1 ways. So automatically number of ways of doing this will be 20c11 into 8c1। आप साथ ही साथ मेरे साथ कहते जाओ। आप देखो इसके आगे क्या क्या केसेस और हो सकते हैं कि आपके पास 10 ब्लू बॉल्स आए और 2 रेड बॉल्स आए। कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हो? 20c10 इंटू 8c2, राइट। इसके अलावा और क्या? 9 ब्लू बॉल्स, 3 रेड बॉल्स और
8 ब्लू बॉल्स 4 रेड बॉल्स, जिसे ड्रॉ कर सकते हो आप 20C8 इंटू 8C4 करके, या तो 7 ब्लू बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स जो हो सकता है 20C7 इंटू 8C5, क्योंकि 7 ब्लू बॉल्स आप 20 में से ड्रॉ कर रहे हो, 20 में से 7 ब्लू बॉल्स कैन बी ड्रॉन इन 20C7 ways एंड 5 रेड बॉल्स कैन बी ड्रॉन इन 8C5 ways, राइट। तो ये केसेस हम लोग ऐसे ही देखते जाएंगे, 6 ब्लू 6 रेड हो सकता है, या तो 5 ब्लू 7 रेड, और एल्स 4 ब्लू 8 रेड। इसके अलावा अब तो भाई मेरा रेड बॉल का बॉक्स खत्म हो गया, तो इससे ज्यादा और कोई केस मुझे नहीं मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो टोटल ये सारे 9 केसेस मुझे मिल सकते हैं, जहां पे मैं 0 रेट से लेके 8 रेट तक पहुंच सकता हूं, राइट। तो ऑटोमेटिकली अब आप ये सोच सकते हो कि आपके ये जो 8 रेड बॉल्स थे और 20 ब्लू बॉल्स थे, इनमें से 12 बॉल्स ड्रॉ करने के तरीके तो हमें समझ में आ गए, है ना। हम लोगों को अगर ये चीज सारे बॉल्स एक लार्जर बॉक्स में एक साथ रखा जाए, इनमें से 12 बॉल्स ड्रॉ करने हैं, इसके टोटल केसेस कितने होंगे भाई? अलग तो कुछ होने वाला है नहीं, हम लोग तो वही करेंगे ना कि हम लोगों के पास अल्टीमेटली 28 बॉल्स है, जिसमें से मुझे हर केस में क्या करना पड़ रहा है, 12 बॉल्स ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो आप काइंड ऑफ ये चीज को ऐसे इमेजिन कर लो, जब आप ये देख रहे थे कि आपको 28 बॉल्स में से 12 बॉल्स ड्रॉ करने हैं, उसके ये सारे केसेस बनेंगे, जिसके टोटल केसेस क्या होंगे, इनके होंगे 12 ब्लू 20C12 इंटू 8C0, और इसका होगा 20C11 इंटू 8C1, और इनका होगा 20C10 इंटू 8C2, और इसके लिए होगा 20C9 इंटू 8C3, इनके लिए 20C8 इंटू 8C4, अप टू लास्ट में मुझे मिलेगा 20C4 इंटू 8C8। इन सब का सम विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसमें मैं क्या कर सकता हूं, 28 में से 12 बॉल ड्रॉ कर सकता हूं, है ना। तो अब ऑब्वियसली बात है, देखो ये वही सीरीज है जिस सीरीज से हम लोगों ने ये पीपीटी शुरू किया था। हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को ये सीरीज की वैल्यू चाहिए थी 8C0 इंटू 20C12 प्लस 8C1 इंटू 20C11 प्लस 8C2 इंटू 20C10 अप टू दिस वाज योर सीरीज। लास्ट में था 8C8 इंटू 20C4। इस सीरीज का सम मेरे को फाइंड करना है। हम लोग ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये डिफरेंट तरीके है आपके पास 28 बॉल्स में से 12 बॉल्स ड्रॉ करने का तरीके यही बस हो सकते हैं। बट इतना कुछ लिखने की जरूरत ही क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इनमें से हर एक केस में मैं करके आ रहा हूं 28 बॉल में से 12 बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, दिस विल बी 28C12। इसी के डिफरेंट तरीके ये है, तो इस सीरीज का सम कितना होगा, इट विल बी सेम एज 28C12। है ना आसान, बहुत आसान कंसेप्ट है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आइडिया तो समझ में आ ही गया कि जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था 8C0 इंटू 20C12 से लेके 8C8 इंटू 20C4 तक का सम, इसका सम कितना बन जाएगा, दिस विल बी 28C12। अब इसमें आप एक चीज ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके पहले वाले बॉक्स में 8 बॉल्स, दूसरे वाले बॉक्स में 20 बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो आप ड्रॉ कर रहे हो दैट इज 12। यहां से सम से आप दिख जाएगा, ये सम जब तक आपके पास कांस्टेंट है, यहां पे 2 + 10 12 बॉल्स, 8 + 4 अब 12 बॉल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक केस में आप 28 में से 12 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बॉक्स में कितने हैं ये मुझे कौन बता रहा है, ये 8 + 20 28। ये क्वेश्चन बहुत इजीली हमें समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है। अब इससे
थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चंस हम लोग कैसे ले सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है यहाँ पे एक चीज तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, 12 + 15 27, 12 + 15 27, ये सारा चीज तो ऑब्वियसली मेरे पास सेम है। तो मैं सोच सकता हूं कि मेरे पास दो बॉक्स है जिसमें से एक बॉक्स में 12 बॉल्स है, एक में 15 बॉल्स है, वो तो ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वो अगर मैं देखना चाहूं, यहाँ पे 0 + 1 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5। अरे यार, मैंने जो आइडिया अभी अभी आप लोगों के साथ शेयर किया वो तो यहाँ पे हम लोग उस हिसाब से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर इनके लिए क्या करें? क्या इसके लिए भी कोई मस्त ट्रिक है? हाँ जी है, बहुत इजी है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा आइडिया यूज करना पड़ेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, जो कि आप जानते हो NCR इज सेम एज NCN-R, राइट। आप ये कंसेप्ट बहुत पहले सीखे हो पीएनसी में कि NCR की वैल्यू और NCN-R की वैल्यू, यार वो तो सेम ही होता है। यानी कि अगर आप देखोगे 15C0, आप इसे लिख सकते हो सेम एज 15C15। अगर आपके पास 15C1 है, इसको आप लिख सकते हो 15C, 15 - 1 14, 15C2 है, इनको आप लिख सकते हो दिस इज सेम एज 15C, 15 - 2 13, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं चेंज कर लूं इसके टर्म्स को, तो क्या बन जाएगा ये सीरीज? इनमें से एक को एज इट इज रखा, यानी कि 12C1 वाले चीजों को एज इट इज रख रहा हूं। 15C0 को मैं लिख लिया 15C15, 12C2 को एज इट इज रखा, 15C1 को चेंज करके लिख लेता हूं 15C14, 12C3 को एज इट इज रखा, 15C2 को चेंज कर लिख लेता हूं 15C13। ऐसे ही 12C12 एज इट इज रखा और 15C11 को मैं लिख सकता हूं 15C4। अब ये क्या मेरे पुराने वाले आइडेंटिटी को यूज करने के लायक बन गया? हाँ बन गया। देखिए ना, यहां पे देखो 1 + 15 कितने बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं? 16। 2 + 14 कितने बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं? 16। 3 + 13 कितने बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं? 16। कितनों में से? 27 में से। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बोल सकते हैं इनका आंसर क्या होगा? 27C16। नाउ लेट्स से अगर आपके मन में यह क्वेश्चन आता है, सर आपने तो 15 वाले टर्म्स को चेंज किए, अगर मैं 12 वाले टर्म्स को चेंज करूं, 15 वाले को चेंज ना करूं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 12 वाले टर्म्स को चेंज करते हो लेट्स से, तो फिर आपका सीरीज कैसा दिखेगा? 12C1 को आप लिख सकते हो सेम एज 12C11, 15C0 को एज इट इज रखा, 12C2 वाले को मैंने लिख दिया 12C10 इंटू 15C1 को एज इट इज रखा, 12C3 को मैं लिख सकता हूं 12C9 इंटू 15C2 को एज इट इज रखा, अप टू 12C12 जो है उसको मैं लिख सकता हूं 12C0 इंटू 15C11 अगेन एज इट इज रहा। अब मैं अगर देखूं इसी में फिर से क्वेश्चन क्या बन गया, मेरे पास दो बॉक्स है जिसमें एक बॉक्स में 12 बॉल्स है, एक बॉक्स में 15 बॉल्स है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो कितने हैं? 0 + 11 11, 10 + 1 11, 9 + 2 11। तो हर एक केस में मैं क्या कर रहा हूं? 11 बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूं। तो मेरा आंसर कितना होगा? 27 बॉल्स में से मैं 11 बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूं, आंसर विल बी 27C11। बट आपने तो आंसर पहले बताया था 27C16, अब तो 27C11 आ गया। भाई 27C16 is also same as 27C11। क्यों? NCR is NCN-R। तो आप किसी भी टर्म को चेंज करोगे तो आपको ये सीरीज का आंसर सही मिल ही जाएगा। अब अगर दोनों में हम लोग चेंज कर लेते हैं, भाई दोनों में चेंज अगर हम लोग कर लेंगे तो इस चीज को, इस सीरीज को हम लोग ऐसे सोच के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोनों में चेंज कर लेते हैं, यानी कि अगर 12C1 15C0 दोनों को आप चेंज करोगे, चेंज करने से पहले जैसे कि हम लोगों को नंबर ऑफ बॉल्स टू बी ड्रॉन सेम कांस्टेंट नहीं दिख रहा था हर एक केस में, दोनों को चेंज करेंगे तो भी यार कांस्टेंट नहीं दिखेगा। अगर दोनों में नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो नीचे नंबर्स रखे हैं 3 और 2, इधर 12 और 11, दोनों टर्म्स में अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। अगर एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग, जैसे कि हमारे लास्ट क्वेश्चन में था
तो किसी को भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें साफ साफ सीधे सीधे दिख जाते हैं। अब रही बात लास्ट वाला जो क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने छोड़ रखा था, एनसी नॉट स्क्वायर प्लस एनसी वन स्क्वायर अप टू एनसी एन स्क्वायर, इनको इवेल्युएट अगर करना है तो आप बोलोगे सर अब तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। एनसी नॉट स्क्वायर जो है उसे मैं लिख सकता हूं एनसी जीरो इंटू एनसी जीरो, एनसी वन स्क्वायर को लिख लेंगे एनसी वन इंटू एनसी वन, एनसी टू स्क्वायर को एनसी टू इंटू एनसी टू, एनसी एन स्क्वायर को एनसी एन इंटू एनसी एन। क्या इसमें कुछ फायदा मिला मुझे अभी? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी देखो दोनों के नीचे के टर्म्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर दोनों के दोनों इंक्रीज करे, क्या करना है हमें? एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरे को एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर यूज करके चेंज कर लेंगे। तो क्या बनेगा ये? एनसी जीरो इंटू एनसी जीरो को लिख लेते हैं एनसी एन, एनसी वन इंटू एनसी वन को लिख लेता हूं एनसी एन माइनस वन, एनसी टू इंटू दूसरा वाला एनसी टू को लिख लेता हूं एनसी एन माइनस टू, अप टू एनसी एन इंटू दूसरे वाले एनसी एन को लिख लो एनसी जीरो। तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, देखो हर एक केस में मेरे पास टोटल कितने बॉल्स है? टोटल है यार 2n बॉल्स, जिसमें से मैं कितनों को ड्रॉ कर रहा हूं? मैं ड्रॉ कर रहा हूं हर एक केस में 0 प्लस एन एन, 1 प्लस एन माइनस 1 एन, 2 प्लस एन माइनस 2 एन, एन प्लस 0 एन। तो हर एक केस में मैं 2n में से n बॉल्स ही ड्रॉ कर रहा हूं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 2nCn, है ना सिंपल। तो उम्मीद है इसके आगे वेंडर मॉन्स आइडेंटिटी के एक भी क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, ये बहुत अच्छे तरीके से आप सब समझ ही गए। अप्लाई करें और डेफिनेटली अपने एग्जाम में सक्सेस लाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा और इस टाइप के और भी अच्छे कंसेप्ट सीखना है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज स्प्रेड द वर्ड अमंग योर फ्रेंड्स, लेट अदर्स नो, एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बता दीजिए और भी ऐसे कैसे कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। विल डेफिनेटली कम अप विद दोस वीडियोस। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।